हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है बायो इंडिकेटर्स या फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ये चूँकि आपके क्वेश्चन पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में था, इसलिए मैं इसको आज एक्सप्लेन करूँगी। बायो इंडिकेटर क्या होते हैं? बायो इंडिकेटर यानी कि कोई भी माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, आर्गन्स, कोई भी इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस, बायोटिक कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम का कोई भी जो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो जब किसी उसको जो है इंडिकेट करता है, किसी भी सेंसिटिविटी, लेवल ऑफ सेंसिटिविटी को करता है, शो करता है, तो कहलाता है बायो इंडिकेटर या इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो दैट्स मीन माइक्रोब्स, plants, animals, cell organelles, organs, individuals, populations, biotic communities and ecosystems show different level of sensitivity and can be successfully employed as ecological indicator, और जिसको हम बायो इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, टू assess and predict environmental change in a timely manner। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी को सक्सेसफुली एम्प्लॉयड करे या शो करे, और वो जो है इंडिकेट करे, प्रिडिक्ट करे इन्वायरमेंटल चेंजेस को किसी भी टाइम में, किसी भी मैनर में, तब वो कहलाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। दज ऑर्गेनिजम्स, चीफली प्लांट्स, स्पीसीज, कम्युनिटीज और इवन सिस्टम्स सर्व एज ए मेजर और इंडेक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं, ये किसी भी प्लांट्स उसमें आ सकते हैं, किसी भी ह्यूमन स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, किसी भी कम्युनिटी के कोई इंडिविजुअल्स, यहाँ तक कि कोई भी सिस्टम जो कि इंडिकेटर के रूप में, इन्वायरमेंट के इंडिकेटर के रूप में शो करता है, वो कहलाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। इफ़ प्लांट्स सर्व एज इंडिकेटर्स दे आर कॉल्ड प्लांट्स इंडिकेटर। जब प्लांट जो होते हैं इंडिकेटर के रूप में या इंडेक्स के रूप में रोल प्ले करते हैं, तब वो कहलाते हैं प्लांट इंडिकेटर्स। और अगर एनिमल्स या एनिमल्स या फिर और कोई माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं, तब वो कहलाते हैं एनिमल इंडिकेटर्स। सम ऑफ द, या बैक्टीरिया कोई है तो बैक्टीरियल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। Some of the cases where plants and animals serve as indicator are as follows। तो ऐसे बहुत सारे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि इंडिकेटर के रूप में वर्क करते हैं, तो वो कहलाते हैं बायो इंडिकेटर या बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सच एज फॉरेस्ट सर्व एज गुड इंडिकेटर्स ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी। तो फॉरेस्ट जो होता है वो लैंड प्रोडक्टिविटी का जो है बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, वो अपने आप को वहाँ पे शो करता है। अगर फॉरेस्ट है वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ की लैंड जो है बहुत अधिक यील्डिंग वाली है, प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है, तब वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो कर पा रहा है। क्योंकि अगर वहाँ पर पुअर लैंड होगा या फिर स्ट्राइल सैंडी सॉयल होगा, तो वहाँ पर नॉर्मली किसी भी तरह का वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ क्योरकस इज कंपैरेटिवली पुअर ऑन लो लैंड और स्ट्राइल सैंडी सॉयल देन नॉर्मल सॉयल इन विच दे ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशंस। ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग तरह की सॉयल की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए क्योरकस का प्लांट्स है, तो वो अगर पुअर या लो लैंड है या फिर स्ट्राइल सैंडी सॉयल वहाँ पर पाई जा रही है, तो वहाँ पर जो है क्योरकस की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर रहती है, बहुत ही लो रहती है।
और यदि नॉर्मल सॉयल वहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो होता है नेचुरल कंडीशन में बहुत तेज़ी से क्योरकस प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसका मतलब क्योरकस का प्लांट्स जहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर सॉयल की कंडीशन नेचुरल है, नेचुरल कंडीशन है, वहाँ पर नॉर्मल सॉयल वहाँ पर पाई जा रही है। तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ की सॉयल नॉर्मल है, ना ही वहाँ पे सैंडी सॉयल है, ना ही वहाँ पर डिग्रेडेड लैंड है। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो होता है लैंड प्रोडक्टिविटी का बहुत ही अच्छा इंडिकेटर सर्व करता है। नेक्स्ट होते हैं प्लांट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कोई भी लैंड ऐसा है जहाँ पर कि प्लांट बहुत तेज़ी से आसानी से ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब वो जो लैंड है वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए अच्छी है। तो वो प्लांट्स वो इंडिकेट करते हैं कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चर वहाँ पर एग्रीकल्चरल मीन्स को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। तो प्लांट्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के अच्छे इंडिकेटर्स कहे जाएंगे। प्लांट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं प्रोडक्टिविटी लैंड की शो करते हैं। प्लांट्स एग्रीकल्चर के लिए इंडिकेट करते हैं, एग्रीकल्चर के इंडिकेटर होते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं क्लाइमेट के भी इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है। अगर वो क्लाइमेट उनके लिए एडाप्टेबल होगी, वहाँ पर अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे, तभी वो ग्रो करेंगे। वरना अगर वो क्लाइमेट उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होगा, तो वहाँ पर वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो हर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए स्पेसिफिक प्लांट जो होते हैं वहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पर इस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिकेट हाई रेनफॉल इन विंटर एज वेल एज समर। यानी कि जो एवरग्रीन होते हैं या फिर सदाबहार जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए पाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही हाई है, चाहे वो समर का सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, वहाँ पर हाई रेनफॉल का पाया जाता है। ये जो है शो करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि अगर वहाँ पर एवरग्रीन प्लांट्स पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हमेशा पानी की मात्रा बनी रहती है। हाई रेनफॉल चाहे विंटर हो या समर हो हमेशा बनी रहती है। स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन इंडिकेट हैवी रेनफॉल इन विंटर एंड लो ड्यूरिंग समर। जो स्क्लेरोफिलस टाइप का वेजिटेशन होता है, तो स्क्लेरोफिलस टाइप का वेजिटेशन इंडिकेट करता है कि जो होता है उस जगह पर रेनफॉल विंटर में बहुत हैवी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, एंड समर के समय में बहुत ही लो होती है। तो स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन वहाँ पर तभी ग्रो कर पाते हैं क्योंकि इंटर में वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और समर सीजन में थोड़ा सा डाउन होते हैं, लो होते हैं, उनका ग्रोथ लो होती है, उनकी यील्डिंग लो होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन जो है वो इंडिकेट करते हैं कि विंटर में हैवी रेनफॉल होती है एंड समर सीजन में लो रेनफॉल होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं क्लाइमेट्स के जो होते हैं गुड इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट प्लांट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल टाइप। तो प्लांट जो होते हैं सॉइल की टाइप्स को भी इंडिकेट करते हैं क्योंकि अगर वहाँ पर सॉइल का टाइप उनके अकॉर्डिंग होगा तभी वो प्लांट्स वहाँ पर अच्छी यील्डिंग दे पाएंगे। Luxuriant growth of some taller and deeply rooted of grasses like Passeroposia indicates sandy loamy soil। तो प्लांट जो होते हैं सॉयल टाइप को भी इंडिकेट करते हैं कि सैंडी सॉयल कहाँ पाया जा रहा है या लोमी सॉयल है या वहाँ पर जो है क्ले सॉयल है। तो किस तरह का सॉयल है वहाँ पर सॉयल टाइप को इंडिकेट करते हैं प्लांट्स, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के सॉयल में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे लोमी सॉयल में एग्रीकल्चर लायक लैंड जो होती है वो लोमी सॉयल में यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है जहाँ पर सैंड या क्ले की मात्रा जो होती है बराबर होती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा लैंड माना जाता है।
तो प्लांट जो होते हैं सॉइल टाइप को भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत लंबे प्लांट्स या लंबे ट्रीज वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और बहुत अंदर तक रूटेड ग्रासेस वगैरह वहाँ पे ग्रो कर रही हैं, जैसे कि पोस्टा पोलिया, तो ये इंडिकेट करता है कि उस जगह की सॉइल जो होती है वो सैंडी लोमी सॉइल वहाँ पर पाई जा रही है। अगर लोमी सॉइल होगी तो वहाँ एग्रीकल्चरल प्लांट्स बहुत तेज़ी से, क्रॉप वाले प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट्स जो होते हैं सॉइल टाइप्स को भी इंडिकेट करते हैं। इनके अलावा जो होते हैं सम प्लांट्स डोमिनेट इन द एरियाज डिस्ट्रक्टेड बाय फायर, फॉर एग्जाम्पल एग्रोस्टिस, पाइनस, टेरिस एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स ऑफ फायर्स। तो कुछ प्लांट जो होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रक्टेड होता है एरिया, वहाँ पर ग्रो करते हैं। डोमिनेटेड सॉयल, वहाँ वो प्लांट जो होते हैं वहाँ पर डोमिनेट होते हैं, वहाँ पर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को, वहाँ की कम्युनिटी को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एग्रोस्टिस, पाइनस, टेरिस। ये जो होते हैं डिस्ट्रक्टेड सॉयल, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ रहता है, यानी कि जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह का डिस्ट्रक्शन जो होता है फायर वगैरह के थ्रू होता है, आग, जंगल में आग वगैरह लगने की वजह से, जहाँ की सॉयल आग वगैरह लगने से डिस्ट्रक्टेड हो जाती है फायर द्वारा वहाँ पर प्लांट, तो वहाँ पर ये प्लांट जो होते हैं जैसे एग्रोस्टिस है, पाइनस है, टेरिस है, ये प्लांट जो होते हैं डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी जगह पर एग्रोस्टिस, पाइनस, टेरिस बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इनकी बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे यील्डिंग प्लांट्स की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि वो जो वहाँ की सॉयल है, वहाँ पर जो एरिया है लैंड का, वो जो है फायर द्वारा डिस्ट्रक्टेड हुई थी। तो ये प्लांट जो होते हैं वहाँ पर इंडिकेट करते हैं फायर्स को। तो ये प्लांट जो होते हैं फायर के इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत से प्लांट डिफरेंट टाइप्स के उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे सम प्लांट जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं वहाँ के फायर्स वगैरह को के प्रति। कुछ प्लांट्स जो होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं सॉइल टाइप्स के। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रति इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ जो होते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी के इंडिकेटर्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सॉयल की जो डिफरेंट टाइप्स है, यानी वेजिटेशन है कि एवरग्रीन प्लांट है या डेसिडुअस प्लांट फॉरेस्ट है या फिर सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर जो होते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है, यानी कि रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो होती है या वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो किस टाइप का है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को भी इंडिकेट करते हैं। इनके अलावा कुछ प्रोटोजोआंस भी होते हैं जो कि उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर कि वहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स वगैरह के एरिया होते हैं। तो ये प्रोटोजोआंस ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर उस एरिया में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी हैं। यानी सम प्रोटोजोआंस है जैसे कि फुस्टिलिड्स इंडिकेट पेट्रोलियम डिपॉजिट्स इन द एरिया। यानी कि कुछ प्रोटोजोआंस जो होते हैं जैसे कि फुस्टिलिड्स ये इंडिकेट करता है कि उस एरिया पे जहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कि अगर वहाँ पर वो प्रोटोजोआंस बहुत तेज़ी से वहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि उस एरिया में जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट अवश्य है, तभी वहाँ पर वो इस फुस्टिलिड्स टाइप के प्लांट प्रोटोजोआंस वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी यील्डिंग हो रही है। कुछ होते हैं जैसे बोरोइंग मे फ्लाई हेक्साजीनिया इंडिकेट्स प्रॉपर ऑक्सीजन रेजिम्स इन द वाटर। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन जो होता है प्रॉपर मात्रा में
पाया जा रहा है तो वो हेक्साजीनिया ये इंडिकेट करता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन रिगिम्स इन द वाटर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स लाइक ट्रिक्यूलेरिया, कारा, वॉल्फिया प्रिफर टू ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे वाटर हाइसिनिथ, ये जो होता है पॉल्यूटेड वाटर को जो होता है प्यूरिफायर करता है। तो वहाँ पर अगर वो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब जैसे यूट्रिकुलेरिया है, कारा है, वोल्फिया है, ये जो है पॉल्यूटेड वाटर में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर किसी भी पॉन्ड में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में यूट्रिकुलेरिया, कारा, वोल्फिया वगैरह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। ये प्लांट्स जैसे यूट्रिकुलेरिया है, कारा है, वोल्फिया है, ये जो है इंडिकेट करते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर के इंडिकेट करते हैं कि वहाँ का वाटर पॉल्यूटेड है। जैसे इशरिचिया कोली आल्सो इंडिकेटर्स वाटर पॉल्यूशन। तो इशरिचिया कोली अगर किसी वाटर में पाया जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, बहुत क्वांटिटी में पाया जा रहा है, वहाँ पे ग्रो कर रहा है वो, तो इसका मतलब कि वो वाटर जो है वहाँ पर पॉल्यूटेड है। तो ई कोली जो होता है वो इंडिकेट करता है वाटर पॉल्यूशन को। मूवमेंट ऑफ फिश लाइक कटला, लेबियो अवे फ्रॉम वाटर इंडिकेट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो जैसे कुछ ऐसे फिश होते हैं जो कि कटला है, लोबियो है, ये जो है अगर वाटर से उस वाटर से दूर जा रहे हैं, उस वाटर के द्वारा जो है अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो इंडिकेट करते हैं कि उस वाटर में जो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज मटेरियल वहाँ के वाटर में जो है सस्पेंडेड है, मिला हुआ है, घुला हुआ है। तो ये जो है फ़िश के मूवमेंट को जो है सोक फिश का मूवमेंट जैसे कटला, लोबियो द्वारा ये शो होता है कि जो वाटर है वहाँ का वो इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाटर में पाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बायो इंडिकेटर्स के रूप में, यानी कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को, वहाँ के पॉल्यूशन को, या फिर जो है इंडिकेट करते हैं प्रॉपर ऑक्सीजन रेजिम्स को, या फिर इंडिकेट करते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट्स इन द एरिया। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर जो है इंडिकेटर्स होते हैं फायर्स के, प्लांट्स इंडिकेटर्स होते हैं सॉइल टाइप्स के, प्लांट्स इंडिकेटर होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के, प्लांट्स इंडिकेटर होते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के, एंड फॉरेस्ट इंडिकेटर होता है, गुड इंडिकेटर्स होता है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी के। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बायो इंडिकेटर के रूप में सर्व होते हैं, वर्क करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे बायो इंडिकेटर्स प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल वे ऑफ असेसिंग द हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट। द टर्म बायो इंडिकेटर cover a wide spectrum of organisms serving as indicators of environment। तो बायो इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल वे में, जो कि असेसिंग करते हैं कि इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, या इन्वायरमेंट में हेल्थ को जो है असेसिंग जो है प्रैक्टिकल वे में बायो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं। बायो इंडिकेटर्स वाइड स्पेक्ट्रम होता है, जो कि ऑर्गेनिजम्स सर्व एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिकेटर्स के रूप में, एनवायरनमेंट के इंडिकेटर्स के रूप में सर्व होते हैं, उनका वाइड स्पेक्ट्रम कवर करता है, तो इसे कहते हैं बायो इंडिकेटर्स। देयर आर ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स विच कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। ये जो बायो इंडिकेटर्स होता है, ये जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जो कि बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स, वैरायटी जो होती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स की, वो यूज होते हैं इंडिकेटर्स के रूप में। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स आर रैपिड
डिटेक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन वाटर एंड सॉयल। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ये डिटेक्ट करते हैं कि वाटर या सॉयल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहाँ पर पाया जा रहा है, क्योंकि वो माइक्रोब्स उस जगहों पे जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं या फिर वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोब्स आर रैपिड डिटेक्टर्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन वाटर एंड सॉयल। साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो जो है साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ सॉयल पेस्टिसाइड्स। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये जो है सॉयल पेस्टिसाइड्स के जो हैं बायो इंडिकेटर्स के रूप में यूज होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे नॉस्टॉक, हैप्लोसिफॉन इंडिकेट द पॉल्यूशन ऑफ डाइथेन, डेल्टान, एल्ड्रेक्स, BHC, रॉगर एक्सेट्रा। तो जैसे जहाँ पर जो है डाइथेन, डेल्टान, एल्ड्रेक्स, BHC, रॉगर जैसे पेस्टिसाइड्स का जो पॉल्यूशन होता है अगर वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो है नॉस्टॉक, हैप्लोसिफॉन ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर इस टाइप्स के पेस्टिसाइड्स का यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में ये पेस्टिसाइड्स सॉइल में पाए जा रहे हैं। सम फिलामेंटस फंजाई, ईस्ट, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मॉनिटर ऑयल पॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसे फिलामेंटस फंजाई होते हैं, ईस्ट होते हैं या एक्टिनोमाइसिटीज एंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑयल पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग में यूज किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छे बायो इंडिकेटर्स होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं माइक्रोब्स भी जो होते हैं वाटर एंड सॉयल पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। वेरियस एल्गी आर एक्सीलेंट मॉनिटर ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जो कि इन्वायरमेंट का जो है मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे क्लेडोफोरा एल्गी, स्टीजियोलोनियम आर यूज टू डिटेक्ट हैवी मेटल पॉल्यूशन। क्लेडोफोरा और स्टीजियोलोनियम का जो है एप्लीकेशन के रूप में यूज किया गया है कि इनका यूज जो है हैवी मेटल पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में किया जाता है। उसके द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि हैवी मेटल पॉल्यूशन कहाँ पर पाया जा रहा है। क्लोरेला इज यूज्ड, क्लोरेला भी एक एल्गी है, क्लोरेला इज यूज्ड टू मॉनिटर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन वाटर बॉडीज। तो क्लोरेला जो होता है ये मॉनिटरिंग करता है कि वाटर बॉडीज में टॉक्सिक सब्सटेंसेस कितनी मात्रा में है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्लोरेला का यूज किया जाता है। मॉस एंड लाइकेन्स आर यूज टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन। मॉस एंड लाइकेन जो होता है एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर एयर पॉल्यूशन होगा लाइकेन या मॉस वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो है वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक है। तो ये मॉस एंड लाइकेन जो होता है एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग में यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एल्गी होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे क्लेडोफोरा, स्टिग्लोफोरा जो है हैवी मेटल पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। क्लोरेला को जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाटर बॉडी में मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉस एंड लाइकेन को जो है एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग में यूज किया जाता है। तो इनके डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। वेरियस हायर प्लांट्स सर्व एज बायो इंडिकेटर्स। इनके अलावा ये जो माइक्रोब्स थे, एल्गी थे, उनके अलावा जो है बहुत सारे हायर प्लांट्स भी बायो इंडिकेटर्स के रूप में यूज होते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर गैसियस एज वेल एज हैवी मेटल पॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसे हायर प्लांट्स हैं जो कि बायो इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं
तो डिफरेंट स्पीसीज जैसे कि मॉनिटरिंग करते हैं गैसियस पॉल्यूशन को या फिर हैवी मेटल पॉल्यूशन को जो है उसको डिटेक्ट करने में जो होते हैं यूज किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हायर प्लांट्स होते हैं जो कि बायो इंडिकेटर के रूप में यूज कर होते हैं और वो जो है हैवी मेटल पॉल्यूशन या गैसियस पॉल्यूशन को जो है डिटेक्ट करने में मॉनिटरिंग करने में यूज किए जाते हैं। जैसे एंथोजेंथम जो कि कॉपर टॉलरेंट के लिए यूज किया जाता है, एग्रोस्टिस लेड टॉलरेंट के लिए यूज किया जाता है और फेस्ट्यूका जो है कैडमियम टॉलरेंट के लिए जो होता है डिटेक्ट करने या मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से एंथ्रोजेंथम, एग्रोस्टिस, फेस्ट्यूका ये जो है हैवी मेटल पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने एंड मॉनिटरिंग करने में जो होते हैं यूज किए जाते हैं। इनके अलावा फिश, डॉफनिया, सिल्वर क्रैब आर यूज्ड मॉनिटर हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड पॉल्यूशन लेवल इन वाटर। तो जैसे डॉफनिया होते हैं, सिल्वर क्रैब होते हैं, इनका यूज जो है हैवी मेटल और पेस्टिसाइड पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करने के लिए लैंड लेवल की पॉल्यूशन लेवल की मॉनिटरिंग करने के लिए वाटर में यूज किए जाते हैं डॉफनिया फिश या सिल्वर क्रैब का। जू प्लैंक्टन्स एंड रोटिफायर्स आर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे जू प्लैंक्टन्स या रोटिफायर्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। अर्थवर्म आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ सॉयल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो अर्थवर्म वहाँ बिल्कुल नहीं पाए जाते जहाँ पर सॉयल में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो, तो वो जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सॉयल के रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर के रूप में सर्व होते हैं। तो फिश, डॉफनिया, सिल्वर क्रैब जो होते हैं हैवी मेटल पेस्टिसाइड पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं। जू प्लैंक्टन, रोटिफर्स जो होते हैं फ्रेश वाटर के इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। अर्थवर्म जो होता है वो सॉयल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, pollen grains are considered to be omnipresent and thus good bioindicators। pollen grain जो होता है वो भी जो होता है इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है pollen grain। तो इसके अलावा जो होते हैं ब्लड, यूरिन, हेयर एंड अदर सिस्टम इन ह्यूमन may be used as बायो इंडिकेटर्स। मैंने बताया कि बायो इंडिकेटर्स में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम्स वो भी जो होते हैं बायो इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। तो पॉलन ग्रेन तो बायो इंडिकेटर के रूप में यूज होता ही है, उसके अलावा ब्लड है, यूरिन है, हेयर एंड अदर सिस्टम जो होता है ह्यूमन में, वो सभी जो है बायो इंडिकेटर्स के रूप में यूज होते हैं। Human hair from head can trap metallic vapors and dust over a long period of time due to their affinity with hair protein। तो ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन हेयर होते हैं वो जो होते हैं जैसे हेड के, वो मेटालिक वेपर्स को, डस्ट को वो लंबे समय तक जो है वो ट्रैप करते रहते हैं, लॉन्ग समय तक टाइम तक ट्रैप करते हैं, जिसकी एफिनिटी जो है हेयर प्रोटीन के साथ मिली होती है। और बहुत ज़्यादा जो है धूल वगैरह पड़ने से जो होता है धीरे धीरे जो होते हैं हेयर्स वहाँ पे झड़ने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं बाल। तो ये जो होते हैं इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर मेटालिक वेपर या डस्ट वगैरह बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ जो होते हैं एफिनिटी शो करते हैं हेयर प्रोटीन्स वगैरह। नेक्स्ट, सेलुलर एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स इवन क्रोमोसोम्स एडॉप्टेड
to specific environmental conditions form an excellent parameter for bioindicators। तो बहुत सारे ऐसे सेलुलर ऑर्गन्स, एक्स्ट्रा सब सेलुलर ऑर्गन्स, कंपोनेंट्स, यहाँ तक कि क्रोमोसोम्स, ये भी जो होते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं और पैरामीटर के रूप में, बायो इंडिकेटर के रूप में, उनके पैरामीटर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, या फिर जैसे माइक्रोब्स हैं, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया हैं और फिलामेंटस फंजाई है, और हायर प्लांट्स जैसे कि एग्रोसी, एंथोसेराटम, ये सभी जो होते हैं हैवी मेटल या फिर पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, या इनके जो होते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, इन सब के जो होते हैं अच्छे इंडिकेटर्स के रूप में यूज होते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है ये भी ओमनी प्रेजेंट होता है, और ये भी जो है अच्छा बायो इंडिकेटर्स होता है। इनके अलावा कुछ सिस्टम जो है ह्यूमन बींग में, जैसे ब्लड का, यूरिन का, हेयर का, ये सिस्टम भी जो होते हैं बायो इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। सेलुलर एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स, यहाँ तक कि क्रोमोसोम्स भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए जो होता है इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, यानी पैरामीटर फॉर बायो इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है जो कि प्लांट्स जो कि इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इनके क्राइटेरिया फॉर द प्लांट्स, the criteria for the plants to play as environmental indicators. Larger species are better indicators than smaller one, यानी कि जो बहुत अधिक मात्रा में स्पीसीज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इंडिकेटर के रूप में यूज किए जा सकते हैं, जबकि स्मॉलर जो होते हैं वो कम यूजफुल होते हैं। द प्लांट्स ऑफ स्टेनो स्पीसीज, स्टेनो मीन्स होता है हैविंग नैरो टॉलरेंस लिमिट्स, यानी कि वहाँ पे टॉलरेंस जो होता है बहुत ही नैरो होता है, तो ये स्टेनो टाइप के कहलाते हैं। आर बेटर इंडिकेटर्स दैन एवरी यूरी स्पीसीज, यानी हैविंग वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, यानी कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो नैरो टॉलरेंस लिमिट के होते हैं, वो जो होते हैं बेटर इंडिकेटर्स होते हैं उनकी अपेक्षा, जो कि यूरी स्पीसीज होते हैं, यानी जो वाइडर रेंज होता है टॉलरेंस की, जो बहुत अधिक मात्रा में उसकी टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो जो होते हैं बहुत अच्छे इंडिकेटर नहीं होते हैं। लेकिन जिनमें जो होता है नैरो टॉलरेंस होता है, वो स्पीसीज जो होती हैं जिनको हम स्टेनो कहते हैं, वो जो है उनसे बेहतर इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो जो लार्जर स्पीसीज होती हैं वो अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, जो स्मॉलर स्पीसीज होती हैं वो इंडिकेटर बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। और प्लांट्स में जो स्टेनो स्पीसीज होती है, यानी जो कि नैरो टॉलरेंस के होते हैं, वो बेटर इंडिकेटर्स होते हैं देन जो कि यूरी स्पीसीज होती है, यानी कि जिनकी वाइड रेंज होती है टॉलरेंस की, उनकी अपेक्षा जो होते हैं वो यूरी स्पीसीज जो होते हैं बहुत अच्छे इंडिकेटर्स नहीं होते हैं। डिक्रीज इन डाइवर्सिटी इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो जहाँ पर इन्वायरमेंट में स्पीसीज डाइवर्सिटी या जेंडर डाइवर्सिटी ना पाई जा रही हो, इसका मतलब वहाँ पर वो इंडिकेट करते हैं कि वो इन्वायरमेंट उनके योग्य नहीं है। तो वो इंडिकेटर, तो डिक्रीज इन डाइवर्सिटी जो होता है इंडिकेशन करता है इन्वायरमेंट के बारे में। तो सिंगल और ग्रुप ऑफ स्पीसीज एज इंडिकेटर्स नीड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, तो चाहे सिंगल स्पीसीज हो या ग्रुप में स्पीसीज हो, वो इंडिकेट करते हैं कि इन्वायरमेंटल एविडेंसेस के प्रति कि वहाँ पर किस तरह का पहले क्लाइमेट था या किस तरह का है, यानी कि वहाँ पर पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो वहाँ की सॉयल का कंडीशन, वहाँ की वाटर की कंडीशन, वहाँ पर रेनफॉल वगैरह की कंडीशन, मॉइस्चर की कंडीशन, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन का जो है,
चाहे वो सिंगल स्पीसीज हो या ग्रुप में स्पीसीज हो, वो इंडिकेट करता है वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, तो एविडेंसेस के रूप में यूज किए जाते हैं। देयरफॉर कम्युनिटी एज ए होल इन ए स्पेसिफाइड रीजन्स इज ए मोर रिलायबल इंडिकेटर्स, यानी कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफाइड होती हैं उस रीजन के लिए, जहाँ पर कि बहुत अधिक रिलायबल इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से सिंगल स्पीसीज हो या ग्रुप में स्पीसीज पाई जा रही हो, वो सभी जो हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस में यूज किए जाते हैं कि किस तरह का, कहाँ पर कैसा क्लाइमेट था या है, किस तरह का वहाँ का वाटर है, वाटर बॉडीज यानी वाटर की सप्लाई वहाँ पे कैसी है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सभी चीज़ों को, वहाँ पर किसी चीज़ का पॉल्यूशन है या नहीं है, इन सभी को जो होते हैं ये स्पीसीज जो होते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज, वो इंडिकेट करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर द बैक्टीरिया एज इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो बैक्टीरिया भी जो होते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स के रूप में जो है यूज किए जाते हैं, उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे द बैक्टीरिया एज इंडिकेटर, इंडिकेटर मस्ट बी हार्मलेस एमंग themselves, द मियर प्रेजेंस ऑफ इशेरिचिया कोली, जो कि तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस के अगेंस्ट जो होता है इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर कि हार्मलेस या डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीजेज, तो वहाँ पर ई कोलाई जो है वहाँ पर बहुत कम पाई जाएंगी। एक्सप्लेन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, तो ये जो है एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर जो होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग जो है माइक्रोब्स, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी पाई जा रही है। तो बैक्टीरिया जो है इंडिकेट करते हैं हार्मलेस के अगेंस्ट कि वहाँ पर किस तरह का, वहाँ पर यानी कि वहाँ पर डिजीज उत्पन्न करने वाले कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं हैं। जैसे कि इशेरिचिया कोलाई होता है, ये जो होता है हार्मलेस होता है और डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज। तो इशेरिचिया कोलाई जो होता है किसी भी तरह का डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये शो करता है कि जहाँ पर इशेरिचिया कोलाई पाया जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर जो है वो उस तरह के माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं या डिजीज कॉज करने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बहुत कम होती, यानी कि इशेरिचिया कोलाई का पाया जाना ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स नहीं है, यानी वहाँ पर डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं पाई जाएगी। तो ये इंडिकेट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया मस्ट बी ईजिली डिटेक्टेड थ्रू सिंपल टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। तो ये बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना ये जो है आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है सिंपल टेस्ट के द्वारा या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के थ्रू। ये शो किया जाता है कि वहाँ पर किस टाइप का बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है या फिर नॉन पैथोजेनिक है, इसको सिंपल टेस्ट से या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के थ्रू ये जो है आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, या ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि वहाँ बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं है। ये भी वहाँ जो है सिंपल टेस्ट या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के थ्रू जो होता है टेस्ट किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया टू बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। बहुत सारे स्पीसीज बैक्टीरिया के ऐसे होते हैं जो कि इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। मस्ट बी मोर रेजिस्टेंट दैन एनी अदर स्पीसीज टूवर्ड डिसइंफेक्शंस एंड अदर शॉक ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जो कि इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत अधिक रेजिस्टेंट हों या फिर उनकी अपेक्षा जो कि अदर स्पीसीज जो होते हैं डिसइंफेक्शन यानी कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, वहाँ पर जो होता है डिफरेंट शॉक ट्रीटमेंट्स वगैरह
किया जाए तो वहाँ पर ये शो करते हैं स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कि वहाँ पर वो इंडिकेटर के रूप में यूज किए जा सकते हैं कि वहाँ पर डिसइंफेक्शन और रेजिस्टेंट जो है ऑर्गेनिजम्स अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स मस्ट अकर इन लार्ज नंबर इफ़ द पैथोजेंस आर आल्सो प्रेजेंट। तो यदि वहाँ पर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि पैथोजेंस बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, पैथोजन यानी कि वो एजेंट जो कि डिजीज़ कॉज करता है तो वो कहलाता है पैथोजन। तो वो ऑर्गेनिजम्स मस्ट अकर इन लार्ज नंबर इफ़ द पैथोजेंस आर आल्सो प्रेजेंट, यानी कि जो पैथोजेंस के रूप में यूज होते हैं, पैथोजेंस वहाँ पर जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर में ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, तभी वहाँ पर पैथोजन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इवन इन अब्सेंस ऑफ पैथोजेंस द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स इज ए मस्ट। तो अगर पैथोजेंस अब्सेंट है इसका मतलब कि वो भी एक इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत लार्ज नंबर में नहीं पाए जा रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ पर लार्ज नंबर में ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे इसका मतलब वहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है, और जहाँ पर पैथोजन अब्सेंस होंगे वहाँ जो है ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत लार्ज नंबर में नहीं पाए जा रहे हैं, अधिक संख्या में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया या बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स के रूप में जो है वर्क करते हैं। तो इनको जो है यूज किया जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में, एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन वगैरह या मॉनिटरिंग वगैरह के लिए भी इनको यूज किया जाता है। That's all. Thank you.